आप सबको सुनना है। बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्ख बच्चे और एक विद्वान बच्चे। ध्यान से सुनना। मूर्ख बच्चे की 5 पहचान बताई है। पहली पहचान है जो सभा में बैठ करके गप गप करता है, वो मूर्ख बच्चा माना जाता है। दूसरी पहचान है जो आकर के एक दूसरे से ढुसम ढुसम करता है, माने लड़ाई झगड़ा करता है। कितनी पहचान हो गई? 2 हो गई। तीसरी पहचान है कि जो गाली गलौज करता है, झूठ बोलता है और उल्टे सीधे गलत शब्द बोल, मैं मार डालूंगा, तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारे गर्दन में मोड़ दूंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाला मूर्ख विद्यार्थी कहलाता है। फिर जो बार बार गुस्सा करता है, टीवी फेंक देगा, गिलास फेंक देगा, लात मारने लगेगा मम्मी को पापा को, वो मूर्ख विद्यार्थी बच्चा कहलाता है। और जो विवेक बिल्कुल भी नहीं रखता, खाने पीना का बाजार में खा रहा है, कहीं भी खा रहा है, खड़े होके खा रहा है, घर में थाली में नहीं खाता, वहाँ पत्ते पे छांट रहा है, वो कौन बच्चा है? तो और अच्छे बच्चे जो होते हैं वे कैसे होते? विद्वान बच्चे सबसे पहले ऐसे बच्चे कभी घर में झूठ नहीं बोलते। दूसरी बात, ऐसे बच्चे सहनशील होते हैं, माँ ने कुछ कहा आराम से सुन करके, गुस्सा ना करके कुछ ज्ञान ले लिया, सहनशीलता आ गई, विवेक आ गया। फिर इसके बाद में अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, जो गुरु ने कहा, जो माता पिता ने कहा उसको स्वीकार करते हैं। अच्छे बच्चे विनयशील होते हैं, अर्थात सुबह से उठेंगे, जय जिनेन्द्र बोलो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। ऐसा कब बोलते हो? तो जो बच्चे मुनि महाराज को पड़गा के आहार देते वे सबसे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। ताली बजाओ। समझ में आई ना? जो बच्चे उससे भी अच्छे, किससे अच्छे? जो पाठशाला जाते वो भगवान से भी अच्छे। किससे अच्छे? भगवान से भी अच्छे। क्यों? इसलिए कि ये बच्चे जो पाठशाला जाते हैं वे ही तो भगवान बनते हैं। और भगवान कौन बनेगा? समझ गए ना? भक्त बनेंगे, भगवान बनेंगे। पढ़ते ना आप लोग? इसलिए वे सबसे अच्छे बच्चे जो कहाँ जाते हैं, और जो पाठशाला नहीं जाते वे सबसे गंदे बच्चे। सबसे गंदे बच्चे कौन? जो पाठशाला, और उससे भी गंदे बच्चे वे जो मंदिर ही नहीं जाते। समझ में आई ना? इसलिए अच्छे बच्चे बनना है। हम तुम्हारे लिए उपदेश देने बैठे, इन बड़े बूढ़ों को नहीं। ये तो बूढ़े हो गए, ये तो गए, इनकी तो ठटरी बनने वाली है। क्या बनने वाली है? ठटरी जानते हो कि नहीं जानते? जब मर जाता आदमी तो दो डंडे लगाते हैं, और डंडे लगा करके उनको कंधा लगा के ले जाते, और मिट्टी का तेल डाल के, लकड़ी डाल के क्या करते हैं? फूंक देते। आग में फूंकते कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति, सुनो बच्चों, जो बच्चे मंदिर जाते हैं, पाठशाला पढ़ते हैं, महाराज को आहार देते हैं और बाद में मुनि बनते हैं, वे शान से विमान में बैठ करके, उनके ऊपर कफन नहीं डाला जाता, मरने के बाद भी उनको विमान में ले जाया जाता है। और जो पाठशाला नहीं गए, मंदिर नहीं गए, मर गए, उनका मुख ढक करके ले जा करके और आग लगा के आ जाते कि मुंह दिखाने लायक नहीं है।
बताओ बच्चों, तुम्हें विमान में जाना है कि अर्थी पर जाना? बोलो। विमान में जाना। तो विमान में वही जाता है जो पाठशाला जाता है। बोलो पाठशाला की, पाठशाला की, पाठशाला को पढ़ाने वाले गुरु की। समझ में आई ना? इसलिए कहाँ जाना अपन को? पाठशाला जाना। इसलिए जो आज पाठशाला जाएगा वही आगे जाके गुरु बनेगा, वही जाके प्रभु बनेगा, वही शैतान बच्चा भी इंसान बनेगा और इंसान बच्चा भगवान बनेगा। इसलिए हमारे लिए सबसे पहले यही करना है कि देखो हमारे महाराज श्री अमित सागर जी महाराज बैठे ना, ये अमित सागर जी महाराज ने आचार्य धर्म सागर जी महाराज से दीक्षा ली। और हमारे गुरु महाराज ने भी किससे दीक्षा ली? धर्म सागर जी महाराज ने। तो हमारे गुरु महाराज और अमित सागर जी भाई भाई हो गए और हम इनके भतीजे हो गए जी, हमारे चाचा हो गए ना। इस दृष्टि से अब ये बात अलग है कि चाचा इंस्पेक्टर बन गए या एसपी बन गए। कौन बन गए? चाचा इंस्पेक्टर और भतीजा एसपी बन गया, सो थोड़े ऊंचा बैठ गया। बाकी तो चाचा तो बड़े ही होते हैं, समझ गए ना। इसलिए आपके यहाँ ये रह रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे महाराज भी आप लोगों के बीच में रह करके और आपकी परीक्षा ली है। इसलिए जोरदार अपन बोलो आचार्य धर्म सागर जी महाराज की। ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने ऐसे महान मुनियों को तैयार किया है। आप लोगों को भी मुनि बनना है, आप लोगों को भी भगवान बनना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं कि देखो अपने पिता की उम्मीद कहा बच्चों के लिए अपनी माता का स्वप्न कहा कि माँ स्वप्न देखती मेरा बेटा ऐसा होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये होगा वो होगा। तो अपन को देखो स्वप्न क्यों कहा? इसलिए कि जब तीर्थंकर घर में आते हैं तो माँ 16 स्वप्न देखती है और वे 16 स्वप्न उनका तीर्थंकर बालक साकार कर देता है और वो तीर्थंकर बन करके यहाँ सबका कल्याण करता है। इसलिए इस स्वप्न को साकार करना है। हमने भी स्वप्न देखा कि सारे बच्चे भगवान बन गए। जितने पाठशाला बनते जाते हुए भगवान कौन बन गए? बच्चे सब। ये किसने सपना देखा? मैंने सपना देखा कि सब कौन बन गए? आप लोग भगवान बन गए हैं। इसलिए हमें पाठशाला जाना है, पाठशाला में संस्कार लेना है। और कैसे संस्कार लेना? सुनो, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे भोजन करना, कैसे हमारे लिए पढ़ना, कैसे लिखना, कैसे आपस में बैठ करके बात करना, छोटों का कैसे ध्यान रखना, बड़ों की कैसे विनय करना, यही तो पाठशाला में सिखाया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो आपको स्कूल में शिक्षा दी जाती है, स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा जिसको आप लोग कहते वो कागज की नाव के समान है। बताओ बच्चों, कागज की नाव बना के पानी में डाल करके और तुम उसमें बैठ जाओ तो क्या होगा? डूब जाओगे, वो कागज की नाव गल जाएगी। और जो विदेशी जो शिक्षा दी जाती है टीवी में, ये वहाँ नाचने की, गाने की, खाने की, मांस खाने की और आतंकवाद की, ये सब जितनी भी शिक्षा है ये पत्थर की नाव के समान है। बच्चों ये बताओ, पत्थर की नाव को पानी में डालोगे तो क्या होगा? डूब जाओ, और उसमें बैठने वाला भी डूब जाए। और जो हमें पाठशाला में इन गुरुओं से शिक्षा मिलती है, ये सारी की सारी शिक्षा लकड़ी की नाव के समान है, खुद तरती और सबको पार लगा देती है। इसलिए पाठशाला में आकर के जैन धर्म की शिक्षा लेना, ये जैन धर्म की शिक्षा हमारे लिए लकड़ी की नाव के समान है जो स्वयं तरती और सबको तार देती है।
इसलिए जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं सुन लो, इन सबका कर्तव्य बनता है कि पाठशाला में भेजो। क्यों? पाठशाला क्या है? तुमसे पूछे पाठशाला क्या है तो कहोगे पाठशाला भक्त और भगवान को मिलाने वाला एक पुल है। पाठशाला क्या है? हम भक्त को और भगवान से मिला देता है। इसलिए सुनिए, पाठशाला क्या है? एक बच्चों के लिए आदर्श क्लब है मिलने के लिए। जैसे आप लोग क्लब में जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्लब पाठशाला है। पाठशाला क्या है? पाठशाला एक चिकित्सालय है जहाँ पर तुम्हारे लिए ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो जो पाठशाला आता है वह बीमार नहीं पड़ता है। जो पाठशाला आता है तो पाठशाला इन धर्मात्माओं को, मुनियों को भगवान पैदा करने की एक पौधशाला है। पाठशाला सुन लो, जीवन के उत्थान की प्रथम सीढ़ी है। पाठशाला हमारे लिए सुन लो, यह जो है ना हमारे लिए पाप से बचाने के लिए और पाप को धोने के लिए एक नदी है। सो आप यहाँ आकर के इस पाठशाला में अपना जीवन में जो कर रहे हो बच्चों सुनो, ये कभी नष्ट नहीं होता है ज्ञान। अपन मर भी जाएंगे, सुन लो, सुनो बच्चों ध्यान से सुनना। आपको कुछ याद नहीं हुआ, खूब पढ़ाया फिर भी याद नहीं हुआ, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो बच्चों, इधर सुनिए, मेरी ओर दृष्टि डालिए। सुनो, जो बच्चे भाग रहे ना इनको भूत लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? और जो बात कर रहा है उनको भी व्यंतर लग जाएगा, पिशाच। इसलिए बात नहीं करना, नहीं तो भूत लग जाएगा भी। समझ रहे ना? इसलिए सुनो क्या कह रहा हूँ। जो बच्चे पाठशाला आते हैं, जो बच्चे यहाँ पर आकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे बच्चे हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं। ऐसे बच्चे देश के सच्चे नागरिक होते हैं। ऐसे बच्चे सच्चे मुनि होते हैं। ऐसे बच्चे आगे जाकर के भगवान तीर्थंकर बनते हैं। ताली बजाओ। अब सुनो, आप लोग पढ़ते ना, भगवान विघ्नौघा प्रलयंती शाकनि भूत पन्नगा। जो भगवान का नमोकार मंत्र पढ़ता है उसके भूत पिशाच अपने आप भग जाते। ये महाराज खुरई के है, मध्य प्रदेश की खुरई के, वहां पर एक घटना हुई। सुनो बच्चों ध्यान से सुनना। वहां पर रेलवे लाइन की दूसरी पटरी बिछ रही थी बीना से कटनी की। तो कटनी के आगे दमोई के पास साहेबपुर गणेशगंज है, वहां पर एक घटना हुई। उसके बाद खुरई की बात बता रहा हूं मैं। तो वहां क्या हुआ कि एक तांत्रिकवादी आया, तंत्र मंत्र करने वाला। उसके आईने में एक मुर्दे की राख से और उसके उल्लू के पंख से लिखा हुआ वो सांप की कांचुरी को पीस करके, वो मुर्दे की वो जो कोयला था उससे पीस करके उन्होंने एक तांत्रिक ने एक आईने पर मंत्र लिख दिया, वशीकरण मंत्र। तो वह बच्चा जब स्कूल से निकला तो उसने अपना मुंह देख लिया। किसमें? किसमें? आईने। इसलिए कहते देखो यहाँ मुँह मत देखना, नीचे जमीन देख करके चलना। अब हुआ वहां उसने जैसे मुंह देखा तो वो वशीकरण हो गया। अब वो बच्चा उस आदमी के पीछे पीछे जा रहा, स्कूल से निकल के घर नहीं पहुंचा। अब क्या हुआ कि थोड़ी सी रेलवे लाइन के आगे पहुंचा और वहां पर गिट्टी पड़ी हुई थी रेलवे लाइन की पटरी पे, वह पार करने लगा। वहां तार लगा हुआ था और इसके बाद उन बच्चे का और उस तांत्रिक का अंतर ज्यादा हो गया। सो वहां पर क्या घटना होती है, ये सोचता है कि अरे मुझे तो घर जाना, ये बाबा मुझे खींच करके ले जाना। तो उसको याद आया कि मैंने पाठशाला में पढ़ा है, हमारे गुरु ने कहा है कि जब कभी तुम्हें डर लगने लगे तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगना।
और जैसे उसने नमो अरिहंताड़म बोला और दूसरा पद नमो सिद्धाड़म बोलते ये वह तांत्रिक वहां गिर गया उस गिट्टी पर, उसके तार में पैर फंस गए और उसका जो आईना था वो फूट गया, बेहोश हो गया। अब ये बालक जो वशीकृत था उसके ऊपर तंत्र कर दिया था, मंत्र कर दिया था। अब उस बच्चे के ऊपर कोई मंत्र का प्रभाव नहीं रहा, उसका मंत्र खंडित हो गया। अब वो चिल्लाया, रोया, चारों तरफ से लोग आ गए, उस बच्चे को पकड़ा, उस तांत्रिक को पकड़ा, पुलिस आ गई। फिर पुलिस क्या कहती है उसको आदमी से, क्या हुआ बताओ। उस बच्चे से पूछा, बच्चे ने सारी घटना बता दी कि बाबा मुझे ले जा रहा था। तो वो तांत्रिक से पूछा तुम गिर क्यों गया? बोले इस बच्चे के पास मेरी शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। उस बच्चे से पूछा पुलिस वाले ने, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? तो बच्चा कहता है मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा और जैसे नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म बोला और ये बाबा वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। तो उस बाबा ने कहा इस मंत्र की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। ऐसी सत्य घटनाएं हैं। और दूसरी घटना बताऊं मैं आपको, मैं महावीर जी से जा रहा था और एक व्यक्ति आया और वो लोहा पीटने वाला, उसकी एक लड़की थी 14 साल की, 3 दिन से खाया पिया नहीं था, बेहोश होकर के या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ऐसा बोल रही थी। बोले बाबा बाबा इस बेटी को बचाओ, 3 दिन से कुछ खाए नहीं। तो मैंने क्या किया, अपने कमंडल में जल दिया, कमंडल से अपने हाथ में और नमोकार मंत्र के पढ़ करके उसका मुख पर डाल दिया, बोट करके खड़ी हो गई और बात करने लगी। इतना प्रभाव इस नमोकार मंत्र में होता है, सुन लो। इसलिए हे बच्चों मैं आपसे कहूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम पाठशाला जाओ और पाठशाला जा करके अपने जैन धर्म का नाम कमाओ, अपने जैन धर्म को सारे विश्व में झंडा फहराओ। क्योंकि सारे विश्व में यदि शांति आएगी तो मात्र जैन धर्म से आएगी और किसी धर्म से नहीं आएगी। बोलो जैन धर्म की, जैन धर्म की। ध्यान रखो बच्चों, ये जैन धर्म अपना सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। क्यों ये बताओ, झूठ बोलना बुरा है कि नहीं? कोई भी यदि झूठ बोलता जो जेल जाता कि नहीं? पुलिस पकड़ के जाती है। अच्छा चोरी करते पकड़ते तो जेल ले जाते कि नहीं? सरकार भी दंड देती कि नहीं? कोई भी लड़की को छेड़छाड़ करे, बलात्कार करे तो उसको भी जेल में बंद कर दिया जाता कि नहीं? और बताइए कोई की हत्या कर दे, मार डाले तो उसको भी जेल ले जाते कि नहीं? तो जब सरकार भी कहती है पाप है, तो यही तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, यही तो हमारे जैन धर्म में सिखाया जाता है कि सत्य अहिंसा धर्म को पालन करो तो सारे विश्व में शांति हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को इस पाठशाला में आना है, पाठशाला में पढ़ना है, पाठशाला की हमें परम आवश्यकता है। पाठशाला में हमारे जो संचालक महोदय होते हैं उनका काम है कि देखो कि पाठशाला को यदि सफल बनाना है तो समाज के जितने आज वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरा दिल आज गदगद है, मुझे बड़ा अपने आप में एक आनंद का अनुभव हो रहा है कि सबने यहाँ पर आज एक एक बच्चे 5-5, 10-10, 50-50, 100-100 बच्चों को इस पाठशाला में पढ़ाने के लिए गोद लिया है। हमारा उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। तुम्हारा ये पैसा मैं ब्याज के, चक्रवर्ती ब्याज के अगले भाव में तुम्हें चक्रवर्ती बनाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। क्यों करेगा सुन लो, चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती हैं, 60,000 पुत्र होते हैं। तो तुमने 60,000 पुत्रों को यदि गोद ले लिया पाठशाला में तो पक्का समझ लेना चक्रवर्ती बनोगे, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। इसलिए आज ये तुमने परम सौभाग्य प्राप्त किया है और इस सौभाग्य में समाज का सबसे पहला कर्तव्य बनता है वह इस पाठशाला में
फंड जमा करे सबसे पहले, और आपने किया भी है, एक संस्था बनाए, फिर घर घर जा कर के इन बच्चों को ला करके जमात की तरह अपने पाठशाला भिजवाए। फिर इसके बाद में कहा कि देखो जो आवश्यकता है इन बच्चों की उनकी पूर्ति करे, उनको जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका सम्मान करे, उनको प्रोत्साहित करे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि दिखाए। इसके अलावा स्वयं आचरणवान बन करके जब भी तुम जाओ पाठशाला में बच्चों को देखने, जो भी समिति यहाँ पर बनाई गई है, ये अपनी क्या बोलते हैं, ये जो परिषद बनाई गई है, मैं परिषद वालों से कहूँगा आप अपनी तरफ से एक दिन कुछ नहीं, आप कोई केला ले जाना, 1 किलो अंगूर ले जाना और देख के आना कि पाठशाला में आज पूजा हो रही कि नहीं हो रही, कितने बच्चे उपस्थित हैं। जितने बच्चे उपस्थित हैं उन सबको एक एक केला बांट करके आ जाना। उनकी जो सद्भावना लगेगी वो तुम्हारे लिए करोड़पति अरबपति नहीं, अरे तुम्हारे लिए कामदेव और नारायण बनाएगी, ये पक्की बात है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में इतना जरूर करें। और शिक्षकों से कहूँगा कि जितने भी शिक्षक हैं वे स्वयं समय पर आएं और अपने बच्चों को जब नाश्ता कराएं तो सोचें कि मैं एक मुनि के लिए आहार दान दे रही हूँ, ये आगे जाकर के मुनि बनेगा, ऐसा सोच करके उनको नाश्ता कराना, उनको आप स्वल्पाहार देना। और कहा गया है कि आप हमेशा ये सोचना कि बालक ये तीर्थंकर बने, ये मुनि बने। हम एक मुनि को बनाने की दृष्टि से यहाँ आया हूँ, पैसा कमाने की ओर दृष्टि नहीं रखना, पुण्य कमाने की दृष्टि रखना, तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं और ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा, पर इतना जरूर कह रहा हूँ कि इन बच्चों को देखकर, यहाँ की पूरी समाज को देख कर के मेरा मन आज गदगद है और अच्छा लग रहा है। तुम सबको देख रहे, तुम लोगों को भी तो अच्छा लग रहा होगा कि नहीं? बोलो बच्चों, अच्छा लग रहा कि नहीं? तो जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो और हाथ ऊपर करके निर्भय सागर जी महाराज की।